अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा करने वाले ट्रंप के राज में अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इसमें भारत का कर्ज अमेरिका पर कितना है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में हड़कंप, बुरे फंसे ट्रंप। अमेरिका का कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के पार। भारत का भी कर्जदार। पिछले कुछ महीनों में जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से दुनिया में मंदी आने की चर्चाएं तेज हो गई थी, तो शुक्रवार को अमेरिका में इस बात ने तूल पकड़ लिया कि अमेरिका पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की जितनी अर्थव्यवस्था एक साल में बढ़ती है, उससे ज्यादा उस पर कर्ज हो चुका है, जो हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने की लागत 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब बढ़ रही है। 20 जून तक अमेरिकी सरकार पर इतना कर्ज है जितना अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था एक साल में बढ़ती है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ जब इसकी जमीनी हकीकत परखी जाती है तो ढोल में पोल नजर आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका पर यह लोन कुछ समय तक ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका का बजट भी प्रभावित हो सकता है और अमेरिका की ग्रोथ भी थम सकती है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के बजट कार्यालय ने इसको लेकर एक अनुमान भी जारी किया है। अमेरिका में बड़े सुधारों के बिना 2055 तक कर्ज जीडीपी के 156% तक बढ़ जाएगा। वर्तमान में 2 ट्रिलियन डॉलर का सालाना घाटा कर्ज को बढ़ा रहा है। इसे बढ़ते खर्च और स्थिर राजस्व वृद्धि से बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल अमेरिका पर सबसे बड़ा और ताजा खतरा ब्याज को लेकर है। कुल टैक्स से आय इनकम का करीब 1/4 हिस्सा अब लोन चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, नेशनल डिफेंस और बुनियादी ढांचे के लिए कम पैसा ही बचेगा, और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर लाखों अमेरिकी निर्भर हैं। लिहाजा अब इससे अमेरिका के इकोनॉमिक पर संकट गहराने लगा है, क्योंकि अब रिस्क सिर्फ अमेरिका के बजट में कटौती का नहीं है, बल्कि इकोनॉमिस्ट की चेतावनी है कि इस लोन से प्राइवेट निवेश में कमी आ सकती है और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। सीबीओ का अनुमान है कि अगर लोन का बोझ कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले दशक में जीडीपी में 340 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। इससे संभावित 1.2 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं और सभी सेक्टर्स में वेतन बढ़ोतरी धीमी हो सकती है। दरअसल अमेरिका पर इस कर्ज के बोझ से डॉलर में गिरावट आने का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका पर जो कर्ज है उसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से नुकसान और बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल ऋणदाता अमेरिकी घाटे की फंडिंग के लिए उच्च रिटर्न की मांग करने लगते हैं, वैसे वैसे सभी के लिए उधार लेने की लागत बढ़ती जा रही है। राजकोषीय संकट और भी गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर निवेशकों का सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्षमता पर भरोसा खत्म हो जाता है तो ब्याज दरों में तेजी से उछाल या डॉलर में गिरावट आ सकती है। इससे ग्लोबल स्तर पर नुकसान हो सकता है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका पर भारत का भी कर्ज है? पिछले साल जून में भारत के पास 241.9 बिलियन डॉलर, करीब 20 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटीज थी। इससे वो 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया था। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के बदले करीब 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। ये हालात देखते हुए अर्थशास्त्रियों, व्यापार जगत के नेताओं की चेतावनियां और एलन मस्क जैसे लोगों के कमेंट अब सच लगते दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका इसी राह पर चलता रहा तो इसकी कीमत सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को ही नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि इसका खामियाजा बहुत पहले ही भुगतना पड़ सकता है। अब अगली खबर नए भारत की तस्वीर के साथ।